नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार को दो बड़े झटके लगे, जिनमें से एक झटका तो ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। दरअसल है क्या, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट भगवंत मान को यह झटका दिया है। और ये झटका ऐसे समय में मिला है जब पंजाब के अंदर भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार की हालत बेहद खराब है। आप यहां पर इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवंत मान बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं और अब उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले जो पंजाब के अंदर किसान हैं उनके लिए एक धान की फसल के जो बीज थे उनको रिकमेंड किया था। ये हाइब्रिड बीज पंजाब के लिए किसानों के लिए दिए गए थे और ये बीज जिसका पूरा नाम था हाइब्रिड धान और पूसा 44 धान की बिजाई, इस पर रोक लगा दी पंजाब सरकार ने। ये कहते हो क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से, पूसा की तरफ से बाकायदा टेस्टेड होकर ये धान के बीज पंजाब में उतारे गए थे और कहा गया था इसकी फसल बहुत अच्छी होगी और बहुत तेजी से होती है और ये धान बहुत अच्छे हाइब्रिड धान है, तो इसको पंजाब के अंदर भेजा गया था। लेकिन भगवंत मान सरकार ने केवल इसलिए कि ये केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए बीज थे, आप यहां पर ऐसे सोच के देखिए जरा कि किस तरीके से केंद्र सरकार का विरोध होना चाहिए, मोदी का विरोध होना चाहिए, चाहे हश्र कुछ भी हो जाए। यानी कि भगवंत मान सरकार को किसानों के फायदे नफा नुकसान से कोई लेना देना नहीं था और इस नफा नुकसान को अलग थलग करते हुए मोदी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से पैसे के अलावा जो भी चीज आएगी, जो भी योजना आएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही हाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में था, अब यही हाल, इससे बुरा हाल पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर इस बीज पर रोक लगा दी गई थी जिसका नाम था हाइब्रिड धान और पूसा 44 धान, इसकी बिजाई पर रोक लगा दी थी, पूरी तरीके से बिक्री पर रोक लगा दी। अब इस पर बड़ा बवाल मचा। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भगवंत मान सरकार को तगड़ा झटका देते हुए इसे कहा है कि आपने इसको कैसे रोक लगाई ये बता दीजिए और इसको फिर से पंजाब में लागू कर दिया है। हम इस पूरी खबर को आपको बताते हैं, आप जरूर इसमें सोचिएगा कि कैसे कोई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के यानी कि प्रधानमंत्री के विरोध कैसे कर सकता है और इतना विरोध कैसे कर सकता है कि उसे अपने स्टेट की जनता का बिल्कुल ध्यान ना रहे। दरअसल पंजाब सरकार ने पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव और घटते भूजल को सहेजने की कोशिश करते हुए प्रदेश में हाइब्रिड धान और पूसा 44 धान की बिजाई पर रोक लगा दी थी। इस निर्णय के खिलाफ पटियाला स्थित न्यू किसान एग्रो एजेंसी और फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में इसमें अपील की थी। पंजाब सरकार के कृषि विभाग ने 7 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी कर राज्य में धान की किस्म पूसा 44 हाइब्रिड बीजों की बिक्री और बुआई पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क है कि धान के ये बीज भूजल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये भगवंत मान ने जानते कैसे सरकार ने क्या किया, बिना किसी रिसर्च के आज वही मामला उठा, यानी कि बस रोक दो, रिसर्च कुछ नहीं। आपको अभी किसान की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी थी याद है ना, हाई कोर्ट ने यही पूछा था कि क्या आपने इस पर ये चीजें रिसर्च की, कुछ नहीं, वापस ले ली बात। बिल्कुल इसी तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि एक लंबे शोध के बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने कई सालों तक इस पर शोध किया और पाया कि हाइब्रिड बीज से तैयार धान प्रदेश के लिए सही नहीं है। सिर्फ एक ये बस गाल बजा दिए गए। आप ये सोचिए, इन किस्मों का धान पकने में ज्यादा समय लेता है, इस वजह से पानी ज्यादा लगाना पड़ता है और पंजाब में पहले ही पानी का संकट है।
पंजाब में पानी का संकट भी बता दिया इन्होंने। इसकी एक धान की खेती है पंजाब के 150 ब्लॉक में से 114 ब्लॉक में पानी का दोहन बहुत ज्यादा किया गया है। मात्र 17 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें भूजल की स्थिति ठीक है। पंजाब में राज्यसभा सदस्य और पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि पंजाब के भूजल को नीचे जाने से रोकना होगा और प्रदेश के 78% ब्लॉक डार्क जोन में पहुंच गए हैं। हालात खराब है, ऐसे समय कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने की जरूरत है और इसका सहारा लेते हुए पंजाब के अंदर ये बीजों पर, इनकी रुपाई पर वो रोक लगा दी। निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि 1985 में पंजाब में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ था। इस पर रोक लगाने के लिए कोई केमिकल उपचार नहीं है। बैक्टीरियल ब्लाइट पौधों की एक बीमारी है जो जीवाणु बैक्टीरिया का कारण होती है। यह बीमारी विशेष रूप से धान, कपास, सेम और अन्य फसलों में पाई जाती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की कमेटी ने तब यह सिफारिश की थी कि प्रदेश में सिर्फ इन किस्मों की धान की खेती की जानी चाहिए जिन पर बैक्टीरियल ब्लाइट का असर नहीं है। हाइब्रिड किस्म के धान बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति संवेदनशील है, इस वजह से इसका असर दूसरी फसलों पर पड़ता है। ये कई तरीके के ऐसे आरोप लगाए जिसमें के बस इनको फर्जी तरीके से करके रोक लगा दी गई। अब इसमें पंजाब सरकार के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि हाइब्रिड धान से जब चावल बनाया जाता है तो इसकी गुणवत्ता भी कम रहती है। मतलब ये अजीब अजीब टाइप के इसमें आरोप लगा दिए गए और पंजाब में 31.94 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। इससे 50% से ज्यादा रकबा हाइब्रिड और पूसा 44 का होता है। हाइब्रिड बीज लॉबी किसानों से मनमाने रेट वसूलती है। पिछले साल कई जगह खराब बीज की शिकायत सामने आई थी और किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, इसलिए इस पर रोक लगा दी जाए। अब ये सारे आरोप लगाकर भगवंत मान सरकार ने इन बीजों पर रोक लगा दी। बीज की बिक्री पर, रोपाई पर, बुआई पर, इस पर रोक लगा दी। अब ये कंपनियां जब पहुंच गई हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, आज उसमें बड़ा फैसला आया और पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि आपका ये फैसला गलत है। अब पंजाब सरकार सख्ते में आ गई है इस बात को लेकर, क्योंकि ये मामला पंजाब के अंदर बहुत सारे उन किसानों से जुड़ा हुआ था जो किसान आज के समय में भगवंत मान एंड कंपनी को ट्रॉली चोर कह रहे हैं। यानी कि जो किसानों के आंदोलन पर जो हमला हुआ, शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों के साथ मारपीट की गई, उनकी ट्रॉलियां लूट ली गई, उनके एसी, उनके कीमती सामान को लूट कर ले गए, उस पर अब पंजाब सरकार तब बैकफुट पे थी और किसानों से बदला लेना चाहती थी। इसी बात को लेकर उन्होंने इस बीजों पर यह एक्शन लिया था। अब ये सब बंद होना चाहिए और हाई कोर्ट ने आज फैसला देते हुए भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है और साफ तौर पर कहा है आपका यह फैसला गलत था और ये रोक हटा दी है। बड़ा झटका है भगवंत मान सरकार। अब आप सोचिए, सरकारें जो जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम करने के लिए चुनकर आती हैं, वो जब अपने हितों के लिए काम करने लगे, जनता के हित कहीं दूर चले जाएं और सिर्फ ये सोचने लगे कि प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है और केंद्र की सरकार हमारी दुश्मन है, तो ये देश कैसे चलाया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। परंतु बड़ा झटका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से आज भगवंत मान सरकार को लगा है। ये एक बड़ी खबर आई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।